जी बेटा। which end with -1, does that mean -1 has to be one of the numbers? नो, नेगेटिव नंबर, इफ इन केस -1 इज बीइंग इनपुट, तो प्रोग्राम हमारा लूप हमारा टर्मिनेट कर जाए, यानी Okay. लूप विल कंटिन्यू टू रिपीट अंटिल के Uh-huh. यूजर -1 ना एंटर कर दे। ठीक Okay. है, तो इस सवाल में एक तो हमें पॉजिटिव नंबर्स का इनपुट लेना है जो कि एंड हो रहा हो -1 पे जाके, और उन इनपुट किए गए नंबर्स का एवरेज भी निकल आए, और उन इनपुट किए गए नंबर्स में से हमें हाईएस्ट भी पता चल जाए। ये Okay. हमारा ऑब्जेक्टिव है। अच्छा बेटा, आप इस थोड़ा सा मुझसे डिस्कस कर लो तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप पूरा लिख लो और उसमें फिर एरर्स या मिस्टेक्स हों। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें ये 2 चीज़ें इंश्योर करवानी है हमें, कि एक तो पॉजिटिव नंबर ही एंटर किया जाए, ठीक है, एक तो ये इंश्योर करवाना है हमें। दूसरा हमें ये इंश्योर करवाना है कि पॉजिटिव नंबर ही एंटर हो और -1 एंटर ना हो। तो इसमें से हम क्या चीज़, कौन सी चीज़ होगी ऐसी जो कि हम व्हाइल लूप में, आपको पता है कंडीशन आ जाती है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में जो कंडीशन आएगी, क्योंकि व्हाइल लूप प्री कंडीशन लूप होता है, तो स्टार्टिंग में आपकी कौन सी कंडीशन आ रही होगी व्हाइल लूप की, मेन कंडीशन क्या होगी? While num is greater than equal to 0. हाँ, ये भी कह सकते हैं, व्हाइल नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, या आप यूं भी कह सकती हो, दोनों अप्रोचेस सही होंगी कि पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू -1, दोनों बातें सही हैं, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। अगर आप हाँ सही है, दोनों तरह से कर सकते हो, ठीक है, मेन कंडीशन तो आपकी ये हो गई। फिर इस लूप के अंदर सबसे पहले क्या मेक श्योर करवाएंगे? यानी लूप के अंदर मेन फिर लॉजिक किस चीज की चलेगी, हमें क्या और फाइंड आउट करना है? हाईएस्ट नंबर, Highest number. हाईएस्ट की लॉजिक लगेगी, ठीक है। फिर एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एवरेज के लिए क्या चाहिए Sum होगा? सम of या all. टोटल, बिकॉज टोटल या सम के बगैर एवरेज निकलता नहीं है। ठीक है, आप समझ गए हो, आई होप आप कर लोगे। अब जल्दी से मुझे बना के और मुझे आप भेजो पिक्चर। और मुझे ये बताओ, जो कल फर्स्ट 2 क्वेश्चंस दिए थे उसमें तो ये नहीं था बेटा ऐसा कुछ, या सेम? No, sir, it wasn't that. ठीक है।
अच्छा अलीजा बेटा ये बताइएगा कि हाउ मेनी वेरिएबल्स यू आर इनिशियलाइजिंग, टोटल आपके कितने वेरिएबल्स हैं? Sir, I initialized the largest number, and does the average also need to be initialized? आवाज़ आ रही है? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने जो वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ किए हैं उनके ज़रा मुझे नाम बताइएगा। Largest number and average value. ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था कि जब मैं आपसे कहूँ कि हमें इनिशियलाइज़ेशन शो करनी है, तो इट मीन्स यू आर सपोज्ड टू इनिशियलाइज़ ऑल द पॉसिबल वेरिएबल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसमें सिर्फ़ ये 2 तो नहीं होंगे एलिज़ा, एवरेज तो ठीक है होगा, लार्जेस्ट नंबर भी होगा, बट देयर विल बी 3 मोर वेरिएबल्स। वो कौन-कौन से होंगे जो इस हमें सवाल में पर्टिकुलर इनिशियलाइज़ करने पड़ेंगे? जो आप यूज़र से इनपुट ले रही हो उसके लिए आपने वेरिएबल का क्या नाम रखा है? Positive number. ठीक है, आप उसको भी इनिशियलाइज़ करोगी, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए जो आप टोटल या सम निकाल रही होगी, उसको भी आप इनिशियलाइज़ करोगी, ठीक है। और व्हाइल लूप में हमारे पास जो क्या कहते हैं, काउंट को हम सेट कर रहे होते हैं कंडीशन लगाते वक़्त, सो वी नीड टू इनिशियलाइज़ काउंट एज़ वेल। हम काउंट को भी इनिशियलाइज़ कर रहे होंगे। तो यूँ टोटल आपकी 5 इनिशियलाइज़ेशंस बनेंगी, 5 वेरिएबल्स की, ठीक है। अब आप कंटिन्यू करें। Okay.
Sir, I sent the picture on the group. ओके बेटा। अच्छा चले बेटा, अब मैं आपका ज़रा देखता हूँ आंसर आपने क्या लिखा। अच्छा जी, अच्छा इसमें अलीज़ा आपने डिक्लेयर कर दिया, आवाज़ आ रही है बेटा? Yes, sir. डिक्लेयर कर दिया पॉजिटिव नंबर, एवरेज वैल्यू, लार्जेस्ट नंबर, टोटल नंबर, ठीक है, रियल हो गया। काउंट को बस आपने डिक्लेयर नहीं किया था। एनीवेज अच्छा, इनिशियलाइज आपने कर दिया पॉजिटिव नंबर, टोटल नंबर, एवरेज नंबर, काउंट को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर को आपने ले लिया 0, बिल्कुल ठीक है। वाइल पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, कंडीशन भी सही है आपकी। तो अच्छा, डू कर देना, पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, देन पॉजिटिव नंबर जाके लार्जेस्ट में सेव हो जाए। टोटल में टोटल नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर, परफेक्ट हो गया ये। और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, एंड वाइल से लूप हमारा एंड हो गया। एवरेज निकला, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो ये बिल्कुल सही हो गया आपका। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ गया दिस वन? जी बेटा, अलीज़ा बहुत अच्छे, ज़बरदस्त बेटा। अब ज़रा अगला देख लेते हैं हम। दे आर सेइंग राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग सूडो कोड और अ फ्लो चार्ट व्हिच इनपुट्स ये दोबारा क्यों आ गया है? क्वेश्चन नंबर 2 It's a little different from the first. थोड़ा-सा इसमें वेरिएशन आ गई। अब वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर तो होगा उसी तरह से, और उसी तरह से -1 पे टर्मिनेट कर रहा होगा। यानी Mm-hmm. आपकी स्टार्टिंग वाली कंडीशन और वैलिडेशन तो वैसे ही रहेगी। Mm-hmm. लेकिन अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर। वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट करवाएँ कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, आउटपुट कर दें द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड द ओरिजिनल नंबर। वो ये चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट भी हो जाएँ और वो आउटपुट भी हो जाएँ। तो ये कैसे अब हम करवाएँगे? Sir, would it be possible to use a case of for 1 digit, 2 digit, 3 digit, or 4 digit numbers? आप कह रही हैं कि आप केस ऑफ अदरवाइज से करवाना चाहेंगी? Mm-hmm. ना, अगर कैसे? थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करें। Oh no, never mind, because there's no limit on the number of हाँ, वो कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं है ना। कोई 3-4 सिनेरियोज़ होते तो फिर हम सोचते हैं ऐसा। Sir, would we use validation in this case? हाँ, बिल्कुल करेंगे A वैलिडेशन। validation check for बिल the range? बिल्कुल, बिल्कुल।
हो रहा है बेटा, कोई मसला तो नहीं हो रहा? सही हो रहा। No, sir, all good. अच्छा बेटा, ये बताओ लीजा कि आप ये वाली चीज कैसे करवा रही हो अचीव, के नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे काउंट करवाओगी आप? Yes, sir, I'm a little confused on that one. So if even if I set the length of the password to less than equals to 10, that still leaves all the numbers from below 10. So नहीं, आप देखें फॉर एग्जांपल आपने वो पढ़े स्ट्रिंग हैंडलिंग ऑपरेशंस, स्ट्रिंग फंक्शंस? not really. जिसमें हमारे पास एक होता है लेंथ के नाम से, ठीक है? तो हम वो सिंपल सा यूज करेंगे। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। स्ट्रिंग हैंडलिंग ऑपरेशन एक टॉपिक है हमारा, स्ट्रिंग ऑपरेशंस भी बोलते हैं जिसको। इसमें हमारे पास एक होता है अपर केस, जो कि गिवन स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उसको कैपिटल फॉर्म में चेंज कर देता है। एक होता है हमारे पास लोअर केस के नाम से, तो वो उस स्ट्रिंग में जो गिवन स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स हों उसको स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देता है। इसी तरह से एक होता है हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग किसके नाम से, लेंथ के नाम से। वो क्या करता है, उसको जो भी स्ट्रिंग दिया जाए उसमें जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या डिजिट्स हों उनको काउंट करके उनकी लेंथ बेसिकली बता रहा होता है। और इसी तरह एक होता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से, वेरिएबल में से कोई पर्टिकुलर वर्ड या कुछ पर्टिकुलर लेटर्स एक्सट्रैक्ट करवाने हो तो सब स्ट्रिंग हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अभी हमें यहाँ पे उनमें से किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ लेंथ वाली की, क्योंकि हमें तो ये पता करना है कि गिवन नंबर जो भी इनपुट किया गया उसकी लेंथ क्या बन रही है, ठीक है? और वो हम आउटपुट करा देंगे। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ लिख के, एक मिनट रुकिएगा। चलो यार चलो, खुदा वास्ता चलो, आपको जाओ जाओ मोहम्मद, जाओ बेटा, माइक खुला है बेटा, जाओ। अच्छा, मैं आपसे जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। जी बेटा, ये देखिएगा अलीजा, सिंपल सा हमने आउटपुट दिया, पहले प्रॉम्प्ट दिया यूजर को और हमने कहा कि एंटर करो एक पॉजिटिव नंबर, ठीक है? और उसको हम मैसेज में प्रॉम्प्ट में ये बता सकते हैं
कि -1 से ये रुक जाएगा, ठीक है। फिर हमने इनपुट ले लिया नंबर का, ठीक है। फिर वाइल का लूप हमने स्टार्ट किया और वाइल के लूप में हमने कह दिया नंबर नॉट इक्वल्स टू 0 अगर होगा तो आगे जो कुछ है वो एग्जीक्यूट होगा, या आपने जैसे लिखा था आप वैसे भी लिख सकती हो कि नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो वाली कमांड भी आप, कंडीशन भी आप वाइल में लगा सकती हो। फिर हमने डिजिट काउंट नाम का एक वेरिएबल रखा था ये वाला, जिसका पर्पस ही ये था कि इसके अंदर डिजिट्स की क्वांटिटी काउंट जो है वो स्टोर होगा, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या लॉजिक लगाई, डिजिट काउंट में क्या जाके सेव हो रहा होगा, लेंथ हमने लिखा ऑल कैप्स में बिकॉज ये कीवर्ड है, ठीक है, स्ट्रिंग हैंडलिंग है ये। और उसके बाद हमने लिखा स्ट्रिंग, किस स्ट्रिंग में से, नंबर वाले में से, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अच्छा ये जो हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे होते हैं ये कमेंट होता है, ठीक है। सूडो कोड में मैंने आपको कल या परसों शायद बताया था कि छोटे वाले सवालों में कमेंटिंग इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन हम 15 मार्क वाले में कर रहे होते हैं। अच्छा खैर, तो ये किस लिए है, ताकि स्ट्रिंग को और जो भी उसमें डिजिट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट कर ले, और जब इस लाइन की वजह से ये काउंट हो गए देन फाइनली हमने उसको आउटपुट करा दिया कि डिजिट काउंट ये है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हम इसको बना सकते थे। फिर हमने उसको कर दिया एंटर अ पॉजिटिव नंबर, ये रिपीट हो गया और उसके बाद एंड वाइल होके हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये वाली मेन लाइन जो इसमें आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो ये वाली है अलीजा, ऐसे ही है कि आपने शायद पढ़ा नहीं था या आपको क्लियर नहीं होगा कि लेंथ नाम का स्ट्रिंग फंक्शन जो है, स्ट्रिंग हैंडलिंग हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द लेंथ। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा अब ये? अच्छा, अब हम चलते हैं इसी वर्कशीट में आगे। हमारे पास अगला सवाल क्या है हम वो देख लेते हैं, और वो है हमारे पास ये वाला। इससे नीचे जाएंगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, फिर दिस वन जी। अब वो ये कह रहे हैं कि आप एक एल्गोरिथम लिखो, इनपुट अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, उसी तरह -1 से टर्मिनेट हो जाना है। आउटपुट हाउ मेनी नंबर्स वर लेस देन 1000 एंड आउटपुट हाउ मेनी नंबर्स वर ग्रेटर देन 1000, ठीक है। अब आपने यानी बेसिकली दो तरह के टोटल्स करवाने हैं। एक टोटल होगा जो कि बता रहा होगा कि कितने नंबर्स जो है वो अबव 1000 वाले हैं, और दूसरा टोटल होगा बिलो या अंडर 1000 वालों का, ठीक है। तो ये ट्राई करें बेटा आप, सही है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें कि हम कैसे टोटल करवाएंगे, अबव 1000 वालों का या बिलो 1000 वालों का। ओके, चलें स्टार्ट कर दें। अच्छा, इसमें बेटा आप ये बताओ कि आप इफ देन एल्स के थ्रू करना चाहोगी इसको या केस ऑफ अदरवाइज से? सर आई थिंक दोनों से हो सकता है, वैसे तो दोनों से हो सकता है। आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है, आप किससे करने लगी हो मुझे ये बस बता दो। if then else. ठीक है फाइन। Sir, can it be done with while do and while as well? वाइल टू एंड वाइल तो हमें लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ये चीज मेक श्योर करने के लिए कि नंबर मस्ट बी अबव 0 एंड नंबर मस्ट नॉट बी -1। तो वाइल टू एंड वाइल तो उसके लिए हम लगाएंगे, और हम वाइल टू एंड वाइल उसके लिए क्यों लगा रहे हैं, व्हाई नॉट वी आर यूजिंग रिपीट अंटिल फॉर। अभी तक हमने जैसे जितने सवाल देखे स्लाइड वेरिएशंस वाले, व्हाई वी वर नॉट यूजिंग रिपीट अंटिल? Because repeat until is a precondition loop.
हाँ उल्टा बोल दिया, रिपीट Oh, पोस्ट कंडीशन लूप। अगर हमने रिपीट अंटिल यूज किया होता, देन यूजर डेफिनेटली हैव द ऑप्शन, द लिबर्टी, कि वो एक दफा -1 एंटर करता और हमारा प्रोग्राम चलता, अगली दफा ना चलता, क्योंकि हमने रिपीट अंटिल में पढ़ा था कि उसका कंडीशन चेक आखिर में आता है, बाद में आता है, एक दफा वो चल जाता है, फिर कंडीशन चेक होता है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो टर्मिनेट कर जाता है। लेकिन वाइल करने का खास रीजन यहाँ पर ये है, यूज करने का खास रीजन ये है कि कंडीशन चेक पहले ही हो जाए, ताकि अगर वो -1 एंटर कर रहा है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंटर नहीं कर रहा, तो प्रोग्राम उसको वहीं बता दे, वहीं रोक दे, आगे प्रोसेस ही ना करने दे। बिकॉज वी वांट टू चेक इन द इनिशियल बेसिस, हम स्टार्टिंग में चेक करवाना चाह रहे हैं, दैट इज व्हाई व्हाइल लूप यूज करना यहाँ पे आइडियल है। ठीक है, चलें आप कंटिन्यू करें।
sir, I sent the work. ओके बेटा, मैं देखता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, इसको कॉपी कर लें। आवाज आ रही है बेटा? Yes sir. अच्छा, आपने डिक्लेयर कर दिया पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर नंबर, लेसर नंबर। अच्छा, बाय द वे लेसर नंबर उन्होंने कहा था? No, less than 1,000. ओके ओके ओके, आप वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, सही है। तो नम काउंट हो गया, इनिशियलाइज हो गया, ठीक है, इनपुट पॉजिटिव नंबर हो गया, वाइल पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डू दिस इफ नंबर ग्रेटर देन 1000 प्लस 1 एल्स इफ अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी करेक्शन ये कर लें अलीजा, कि देखें एल्स इफ नहीं लगेगा यहाँ पे, सिर्फ एल्स लगेगा। अच्छा, एल्स इफ हम कब लगाते हैं? जब हम इफ देन एल्स यूज कर रहे हों और एक कंडीशन हमने लिखी इफ में, वो कंडीशन ट्रू हुई तो देन के बाद एक आउटकम आया, अगर वही कंडीशन फेल हो गई तो एल्स में दूसरा आउटकम आया, और फिर इन दो आउटकम्स के अलावा कोई तीसरा, चौथा या पांचवा आउटकम भी हो, देन वी कवर देम यूजिंग एज मेनी एल्स इफ्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी आपके पास जो है वो कोई तीसरा आउटकम नहीं था, आप ये जो लिखने लगी हैं ये दूसरा ही आउटकम है। बल्कि मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी कि अब आपके सिलेबस में एल्स इफ का जिक्र नहीं मिलता सीआई के सिलेबस डॉक्यूमेंट में, सो इट्स सेफ एंड इट्स बेटर नॉट टू यूज एल्स इफ, ठीक है। और अगर आपने ज्यादा कंडीशंस को कवर करना है, सो यू कैन यूज केस ऑफ अदरवाइज एज वेल। तो आप, लेकिन जरूरी नहीं है आप कहो कि मुझे केस ऑफ अदरवाइज नहीं यूज करना, सो इट्स बेटर कि आप यू कैन यूज सेपरेट इफ स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा बना लें। एक इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, एंड इफ पे खत्म हो गया, देन अदर इफ स्टेटमेंट विल स्टार्ट विद इफ और वो खत्म हो जाए। थर्ड बनाने की जरूरत है तो थर्ड इफ स्टेटमेंट स्टार्ट कर दें। एनीवेज, तो आप यहाँ पर ये करती हैं कि इस जगह के ऊपर मैं जरा आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आपका इस जगह के ऊपर आपका आ जाता एंड इफ, इस लाइन के ऊपर, फिर एल्स इफ आने की बजाय फिर आपने ये एक नया इफ स्टार्ट किया होता और फिर उसका एंड इफ आ जाता यहाँ से, यानी फिर एक एंड इफ खत्म हो जाता, क्योंकि एक एंड इफ आपको इस जगह के ऊपर लगाना था बिफोर स्टार्टिंग दिस अदर इफ, ठीक है। बाकी आपकी कंडीशन, आपका क्राइटेरिया लेस देन 1000 चेक करने का, ग्रेटर देन 1000 चेक करने का, और इन दोनों के टोटल्स को जनरेट करवाने का, दैट ऑल इज, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बाकी सब बिल्कुल सही है, ठीक है। Okay. चलिए अब हम देख लेते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, और अब हम आ जाते हैं इधर। अच्छा, अब हमें वो कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, तो कह रहे हैं कि अ सर्वे इज बीइंग कैरिड आउट व्हिच इन्वॉल्व्स रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग साउंड लेवल्स नियर अ बिजी रोड जंक्शन। एक सर्वे किया गया जिसमें रोड के नज़दीक, रोड जंक्शन के नज़दीक जो है वो डिफरेंट साउंड लेवल्स को रीड भी किया गया और रिकॉर्ड यानी स्टोर भी किया गया। वंस ऑल द डेटा आर कलेक्टेड, यानी सारे डिफरेंट साउंड्स जो कलेक्ट कर लिए गए, दे आर इनपुट मैनुअली इनटू अ कंप्यूटर, उनको कंप्यूटर में इनपुट भी कर दिया गया, स्टोर भी कर दिया गया। A sound level of 0 decibels, decibel is a unit to measure sound, तो उन्होंने कहा 0 dB वाला जो साउंड होगा इज इनपुट टू इंडिकेट द एंड ऑफ द डेटा, यानी जहां कहीं पे भी 0 डेसिबल्स आ जाएंगे तो वहां पर हमें टर्मिनेट करवाना होगा, ठीक है। जैसे हम पिछले सवाल में -1 पे टर्मिनेट करवा रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि सारे साउंड लेवल्स को आप इनपुट भी करवा लें, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ खास वो नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया है साउंड लेवल को देकर इंस्टेड ऑफ नंबर, ठीक है। तो साउंड लेवल की भी जाहिर है कोई वैल्यू ही होगी, जैसे हम पिछले सवाल जो हमने 2-3 किए उसमें हम नंबर यूजर से इनपुट करवाते थे डायरेक्टली, उसको नंबर या पॉजिटिव नंबर कह के। यहाँ पर हम साउंड लेवल कह के इनपुट करवा रहे हैं, बट वो साउंड लेवल भी दैट आल्सो मस्ट बी अ नंबर,
ठीक है? तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं होगी, कंफ्यूज नहीं होना आपने इससे। फिर उसके बाद जब आप सारे साउंड लेवल्स के जो नंबर्स होंगे वो इनपुट करवा लेंगी, देन आफ्टर अ साउंड लेवल ऑफ 0, जब साउंड लेवल 0 हो जाए, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाए, लूप टर्मिनेट कर जाए, मजीद इनपुट ना ले, तो जितनी भी साउंड्स आई उनकी एवरेज निकल आए और हाईएस्ट, यानी यूं समझ लें कि ये नंबर का ही सिनेरियो है, बस उस नंबर को नाम दे दिया साउंड लेवल, और जब 0 आ जाए तो मजीद साउंड लेवल्स का इनपुट ना लिया जाए, और जो भी सो फार जब तक के एंटर्ड साउंड लेवल्स के जो नंबर्स होंगे उनकी एवरेज भी निकल आए और उनका हाईएस्ट नंबर भी निकल आए, और एवरेज निकलने के लिए आपको जाहिर है टोटल भी निकालना पड़ रहा होगा। गॉट इट? चलें स्टार्ट कर दें बेटा फिर।
जी एलिजा कितना हुआ बेटा? थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। एलिजा आर यू देयर बेटा? योर माइक इज म्यूट। जी बेटा हो गया। एलिजा आई कैन नॉट हियर यू बेटा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। Sir, I'm just sending the photos. ओके ओके। Sir, I've sent the photo. जी बेटा मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अच्छा इसमें आपने सही है, हाईएस्ट लेवल हो गया, इनपुट साउंड लेवल हो गया, साउंड लेवल इज ग्रेटर देन 0 लिखा, बिल्कुल सही है, हाईएस्ट लेवल ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में भी एक चीज़ मिसिंग है अलीजा, आवाज़ आ रही है बेटा? और पिछले वाले में भी एक चीज़ मिसिंग थी, आपको मैंने शायद बताया, पता नहीं बताया, कि देखें पूरा प्रोग्राम आपका परफेक्ट है, बस वो एक चीज़ मिसिंग है, वो ये कि देखें आप अगर गौर करें इसमें तो आपका इनपुट कहाँ पर है लूप शुरू होने से पहले। ठीक है, एक आपका इनपुट ये रहा, लेकिन आपका जब आपका लूप शुरू हुआ, लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक आ गया कि हाँ भाई ठीक है, साउंड लेवल 0 से बड़ा ही है, ठीक है, और फिर वो जो भी साउंड लेवल था अगर वो हाईएस्ट वाले से बड़ी वैल्यू है तो वो साउंड लेवल जाके इस लाइन में हाईएस्ट में स्टोर भी हो गया, ठीक है, और फिर आपने साउंड काउंट में इंक्रीमेंट बाय 1 भी कर दिया। लेकिन लूप से निकलने से पहले, एंड वाइल होने से पहले एक चीज़ मिसिंग है। देखिए अगर ऐसा होगा तो मुझे आप ये बताओ, अगर इनपुट लूप से पहले मौजूद है जो कि स्टार्टिंग में होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा कोई और इनपुट लूप के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप मुझे बताओ पूरे प्रोग्राम में क्या एक ही इनपुट लिया जाएगा या मल्टीपल लिए जाएंगे? Multiple inputs. नहीं, मगर मल्टीपल वो कैसे लेगा, बिकॉज आपका तो इनपुट है इस जगह पर लूप से पहले, आपका तो इनपुट है लूप से पहले, और लूप के बाहर जो कुछ भी हो लूप से पहले या लूप के बाहर, वो चीज़ तो एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होती है। तो इसके लिए हम ये जो चाह रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स इनपुट हो और वो इनपुट होता रहे जब तक कि साउंड लेवल 0 ना हो जाए। तो हमें एक और जगह इनपुट लिखने की ज़रूरत है, वो किस जगह पे? Inside the loop. इनसाइड द लूप, और वो किस जगह पर, जहां पर आपका ये
खत्म होगा ना जहाँ पर आपने कंडीशन लगाई है, मैं आपको बताता हूँ किस जगह पर आपका आना चाहिए, जहाँ पर आपने ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वाली की जो कंडीशन लगाई है, यानी एंड वाइल से जस्ट पहले, यानी जहाँ पर आपने एंड वाइल लिखा है एग्जैक्टली इस जगह के ऊपर, यहाँ पर आप सिर्फ लिख दोगी जैसा आपने ऊपर लिखा इनपुट साउंड लेवल, एक इस जगह पर भी आप लिख दोगी इनपुट साउंड लेवल, ठीक है। यानी आप ये देखो, अगर मैं इसको सर्कल करूं जरा रेड कलर से, ओ एक सेकंड, आपका जो ये वाला जितना पोर्शन है, इसको जितने को मैंने सर्कल किया, ये तो आपका सिर्फ मैक्सिमम आइडेंटिफाई करवा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम को ले जाके हाईएस्ट को ले जाके स्टोर करवा रहा है उसमें, और साउंड काउंट में इंक्रीमेंट बाय 1 करवा रहा है, ठीक है। इससे बाहर निकल के ये एनडीएफपी हो गया, इस जगह के ऊपर आप लिखोगी वही जो आपने ऊपर लिखा है, क्या चीज, इनपुट साउंड लेवल, जो भी आपका वेरिएबल का नाम है। तो आपका जो दूसरा इनपुट है वो इधर आना लाजमी है, अदरवाइज आपके पास होगा ये कि यूजर ने पहला इनपुट जो भी दिया, जैसा भी दिया, अगर तो वो जीरो है, फिर तो ये सब चेक भी नहीं होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। जीरो से बड़ा अगर है, फॉर एग्जांपल उसने उसका साउंड लेवल था 5, तो बस हाईएस्ट में 5 ही सेव होगा, फर्दर इनपुट्स होंगे ही नहीं। जब फर्दर इनपुट्स नहीं होंगे तो फिर मल्टीपल इनपुट्स में से हाईएस्ट निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? नो, ऑल गुड। चलें, अब हम चलते हैं वापस से अपनी वर्कशीट पर, और अब हम देख लेते हैं कि अगला सवाल इसमें क्या है। ये वाला, ये है आज का, हम बस लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि अ स्मॉल कैफे सेल्स 5 टाइप्स ऑफ आइटम्स, बन की प्राइस लिखी हुई है, कॉफी की लिखी हुई है, केक की, सैंडविच की और डेजर्ट की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सूडो कोड ऐसे प्रोग्राम का बनाएं विच इनपुट्स एवरी आइटम सोल्ड ड्यूरिंग द डे, ठीक है, कि आइटम जो भी जिस दिन में बिका, यूजेस एन आइटम कॉल्ड एंड टू फिनिश द डेज इनपुट, ठीक है। एंड के नाम से इनपुट करवाएं जब आपने आज के दिन की इनपुट्स को खत्म करना हो। एड्स अप द डेली अमाउंट टेकन फॉर ईच टाइप ऑफ आइटम, यानी कि बन की टोटल सेल कितनी हुई, बन की वजह से टोटल इनकम कितनी हुई, कॉफी की वजह से कितनी हुई, ये भी आउटपुट करवा दें। आउटपुट जाहिर करवाएंगे जब आप पहले आप इनपुट करवाएंगे, एड अप करवाएंगे, टोटल निकल रहा होगा इन सारों का। और आउटपुट टोटल टेकिंग्स उन्होंने ब्रैकेट में एलेबरेट कर दिया कि फॉर ऑल आइटम्स एडेड टुगेदर, ठीक है। टोटल टेकिंग्स मीन सब मिलाकर कितने बिके। और आउटपुट द टाइप ऑफ आइटम दैट हैड द हाईएस्ट टेकिंग, यानी क्वांटिटी वाइज सबसे ज्यादा चीजें कौन सी बिकी। तो इसमें कुछ आप पूछना चाहो तो पूछो बेटा। Sir, will case of be used in this? हाँ हाँ, केस ऑफ बिल्कुल आप यूज कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो आप बिल्कुल आराम से केस ऑफ भी यूज कर सकती हैं। आप इफ स्टेटमेंट करना चाहें तो उसमें मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स कर सकते हैं यूज। एल्सिफ अगर होता तो हम एल्सिफ बहुत दफा यूज कर रहे होते, ठीक है। तो अब आप जिस तरह भी कंफर्टेबल हो आप स्टार्ट कर दो। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो साथ के साथ मुझसे आप। No, all good.
हो रहा है बेटा अलीजा? Yes, sir. अच्छा, इसमें बहुत सारी, अगर आप डिक्लेरेशंस की बात करें चाहे इनिशियलाइजेशन की बात करें, तो बहुत सारी डिक्लेरेशंस और बहुत सारी इनिशियलाइजेशंस होंगी। ये तो आपको समझ आ रहा है? या Yes, फिर sir. देखें, एक आइटम के नाम से होगा, ठीक है, Mm-hmm. जिसमें उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी क्योंकि वो नाम है आइटम का। फिर बन Uh-huh. है, कॉफ़ी है, केक है, डेजर्ट्स हैं, सैंडविच है, हाईएस्ट है, टोटल बन्स हैं, टोटल कॉफ़ी, इन सारों के टोटल्स भी तो करवाने हैं ना, तो वो Uh-huh. सारों के भी वेरिएबल्स होंगे। अच्छा, ये बताओ कि व्हाइल जब शुरू करोगे आप इसमें, तो सबसे पहले क्या चीज़ आप मेक श्योर करवाओगे, किस चीज़ की कंडीशन आ जाएगी शुरू में? जैसे हम पहले नॉट इक्वल टू -1 एक सवाल में आज हमने किया, एक सवाल में नॉट इक्वल्स टू 0 किया साउंड वाले में, तो इसमें हम स्टार्टिंग में क्या करवा लेंगे कि आइटम नॉट इक्वल्स टू किस पे एंड हो जाना है, आइटम नॉट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? 0 नहीं, 0 नहीं है, इसमें वर्ड लिखा हुआ है एंड and का, तो आप लिखोगी व्हाइल आइटम नॉट इक्वल्स टू एंड विद इन इन्वर्टेड कॉमा आप वर्ड लिख दोगी एंड का। ये आपकी व्हाइल की कंडीशन हो जाएगी, ताकि okay. शुरू में ही कंडीशन चेक हो जाए कि आइटम अभी एंड तो नहीं लिखा आया, एंड अगर ताकि लिखा आए, जैसे ही कंडीशन फेल हो आगे चले ही ना, टर्मिनेट कर जाए, ठीक है। Okay. फिर उसके बाद आपके क्या आ जाएंगे, केस स्टेटमेंट्स। Mm-hmm. हो रहा है, इसी तरह लेके चल रही हो आप? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके ओके। आप ये वाला करो बेटा, मैं कल की तरह बस नमाज पढ़ के आ जाता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? Okay, sir. आप डिस्कनेक्ट नहीं करना से। Mm-hmm. थैंक यू।
जी बेटा, आर यू देयर अलीजा? Sir, just a minute. जी बेटा, हैव यू सेंड इट ऑन व्हाट्सएप? No, sir, I'm not done yet. ओके ओके, चलें कर लें आराम से। Almost done. ओके ओके। जी बेटा, अच्छा Sir, I'm done. I'm just sending the picture. ओके बेटा। सुपरवाइजर रानू भाई बाहर में आप ला देंगे। रानू भाई क्या कर रहा हूँ मैं? और तेरी तो नेत क्लास चल रही है। अच्छा I sent it. जी बेटा। अच्छा, इसमें आपने टोटल सेल्स दिखा दी, टोटल अर्न दिखा दिया, डे आइटम्स, हाईएस्ट एवरेज, ठीक है, मोबाइल आइटम्स नॉट इक्वल्स टू एंड, ठीक है, केस ऑफ डे आइटम्स, ठीक है, वन सेल्स में ठीक है, इतने उनकी प्राइस यानी ऐड होती जाएगी। अच्छा बाय द वे आप ये बताओ कि आप उनकी सेल्स का ऐड करवाने के लिए आप उनकी प्राइसेस ऐड करवा रही हो और टोटल सेल्स है, हाँ ठीक है, ये अप्रोच भी सही है, गुड, फेयर इनफ। अच्छा, फिर उसके बाद आखिर में आपने हाईएस्ट करवा दिया, फाइंड आउट कॉफी सेल्स हाई ग्रेटर देन हाईएस्ट सेल्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। और सेकंड वाले इमेज में आपने सैंडविचेस सेल्स, ठीक है, एंड ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, सही है, बिल्कुल ज़बरदस्त बेटा। अच्छा, अब लीजा जो मैंने आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना, क्योंकि कल हमने वर्कशीट की थी वो फॉर टू नेक्स्ट की थी, आज जो हमने वर्कशीट की है वो वाइल टू एंड वाइल लूप की हो गई है। होमवर्क में मैं आपको भेज दिए ग्रुप में, बाय द वे, रिपीट एंटिल के, ठीक है। Okay. तो इसकी एक मिनट में जरा इसके क्वेश्चंस देख लूं कितने हैं और आपने कितने करने हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं लीजा 1 2, टोटल तो है इसमें 5। अब हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह वेंसडे को, आप पांचों कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं तो खैर ये चाह रहा था कि मैं साथ आपको P1 भी थोड़ा सा हमारा इन टच रहे, तो चैप्टर 1 से शुरू करके अगर आप कल तक अगर ये कर लेती हो, यानी आज का भी पूरा दिन है आपके पास, कल का भी पूरा दिन है, कल तक अगर आप ये कर लेती हो, मंडे का पूरा दिन लगाकर भी, तो ट्यूसडे वाला दिन आपका खाली होगा, ठीक है। तो ट्यूसडे के लिए चैप्टर 1 की मैं छोटी सी कोई वर्कशीट, प्रैक्टिस वर्कशीट आपको चैप्टर 1 की भी भेज दूं ताकि आप जरा इन टच रहो, ठीक है। तो ये बस आपका टोटल होमवर्क होगा, ये वर्कशीट है, दिस वन इज हैविंग 5 क्वेश्चंस, और छोटी सी मैं एक दूंगा आपके चैप्टर 1 की, ठीक है, नंबर सिस्टम वाले की, ठीक है बेटा। ठीक है, चलिए ठीक है, बेंड करते हैं, ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह हाफिज़।